नमस्ते। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक यानी कि हैबिटेट के बारे में पूरा का पूरा लर्न कर लिया था। आज हम देखेंगे सेकंड टॉपिक जिसका नाम है बॉडी कवरिंग। बॉडी कवरिंग मतलब कि बाहर की बॉडी में जो कवरिंग होती है उसके बारे में, यानी कि सभी लिविंग थिंग्स में अलग अलग बॉडी कवरिंग होती है। मानो कि हम एग्जाम्पल ले लें हमारे और एनिमल्स में, तो उनकी बॉडी कवरिंग और हमारी बॉडी कवरिंग अलग होती है ना, तो बिल्कुल उसी तरह हम देखेंगे बॉडी कवरिंग। तो चलो देखते हैं। In order to adjust to the different kinds of environmental conditions of the habitat, animals have different types of body covering। मतलब कि अलग अलग एनवायरनमेंट के अलग अलग कंडीशन में ढलने के लिए सभी एनिमल्स को अलग अलग बॉडी कवरिंग होती है। यानी कि मानो कि कुछ एनिमल्स ठंड में रहते हैं तो उनकी बॉडी कवरिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो ठंड को सहन कर सके। कोई इतने हॉट में रह रहा है तो उनकी बॉडी उस हॉट को, उस गर्मी को सहन कर सके, उस ऐसी बॉडी कवरिंग उसकी होनी चाहिए। मतलब कि अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन, हैबिटेट के जो अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन है जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा, उसमें एडजस्ट होने के लिए एनिमल्स के पास अलग अलग टाइप्स के बॉडी कवरिंग होती है। अब हम देखेंगे सम ऑफ देम, उसमें से कुछ बॉडी कवरिंग के बारे में अब हम देखेंगे। द बॉडी ऑफ बर्ड्स इज प्राइमरली कवर्ड विथ फेदर्स। यानी कि जो बर्ड्स पंखी होते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है, किससे कवर हुई होती है, तो कि उनके पंख से। उनकी जो फेदर्स होती है, पंख होते हैं उड़ने की, उनसे वो ढक के रखते हैं अपनी बॉडी को। फेदर्स कीप देम वार्म एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम मॉइस्चर। जो उनके पंख होते हैं वो ढकने का मेन काम क्या है, क्योंकि उनकी वजह से, उस फेदर्स की वजह से वो अपनी बॉडी को गर्म वार्म रख सकते हैं और मॉइस्चर से बचा सकते हैं। Thus, they help in maintaining the body temperature. They also help bird in flying. एक तो उड़ने में भी काम आते हैं उनके पंख, और दूसरा उनके बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल मेंटेन करने के लिए भी यूजफुल होते हैं बर्ड्स के फेदर्स। उसके बाद अनदर टाइप ऑफ बॉडी कवरिंग। पहली बॉडी कवरिंग हमने देखी कि पंख जो किस में देखे जाते हैं, बर्ड्स में। सेकेंड है फर, यानी कि जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जैसे कि इसमें दिखाए गए। देखो कुछ एनिमल्स की बॉडी में आप देखोगे कि छोटे 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 हेयर्स होते हैं पूरी बॉडी में, फर, उसको कहते हैं फर। फर यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर। एनिमल लाइक याक, बियर एंड शिप हैव फर ऑन देयर बॉडी। इट हेल्प्स टू कीप द एनिमल वार्म बाय प्रोटेक्टिंग इट अगेंस्ट रेन एंड कोल्ड। बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि याक है, बियर है, शिप है, इन सभी के बॉडी में आप देखोगे कि बॉडी कवरिंग कैसी है, तो कि फर यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। उसकी हेल्प क्या होती है, तो कि वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे, तो कि एक तो बारिश से बचाते हैं और दूसरा उनको ठंड से बचाते हैं। तो ये है सेकेंड टाइप ऑफ बॉडी कवरिंग। पहली है फेदर्स, दूसरी है फर। थर्ड देखेंगे Animals like snake, lizard and some fish have a layer of dry and overlapping scales. These scales protect the underneath skin and also prevent loss of water in some animals. यानी कि बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि स्नेक है, लिजार्ड है और कुछ फिश है, इनके लेयर क्या होते हैं, एकदम सूखा हुआ बाहर का लेयर होता है जिसको क्या कहते हैं, ये उनके बॉडी के ऊपर ओवरलैप हुआ होता है जिसको कहते हैं स्केल। आपने देखे हो तो स्नेक होते हैं ना, स्नेक के कपड़े जो बोलते हैं कि ये स्नेक के कपड़े हैं, अगर वो जब अपने कपड़े निकालते हैं तो आप देखोगे कि वो पूरा कितना सूखा हुआ एकदम पार्ट होगा। अगर किसी ने देखा हो तो आप समझ सकते हो कि स्नेक, लिजार्ड, इन सभी के बाहर का लेयर एकदम ड्राई होता है जिसको कहते हैं स्केल्स। और ये स्केल क्या करते हैं, तो उनके नीचे की स्किन को प्रोटेक्ट करती है और लॉस ऑफ वाटर भी होने नहीं देती। तो ये है थर्ड टाइप ऑफ बॉडी कवरिंग। उसके बाद है फोर्थ, अनदर एनिमल फाउंड बॉडी कवरिंग इज शेल। दूसरे टाइप के एनिमल्स में बॉडी कवरिंग कैसी होती है, तो कि शेल टाइप की, जैसे कि इट इज़ अ वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। शेल कैसे होते हैं, तो एकदम सख्त और बहुत ही स्ट्रॉन्ग। शेल कैन बी सीन इन लैंड एंड ओशन एनिमल्स लाइक टर्टल, टोरटॉइज एंड स्नेक। शेल जैसी बॉडी कवरिंग कौन से एनिमल में पाई जाती है, तो कि एक तो लैंड में यानी कि जमीन में रहने वाले एनिमल्स और दूसरे पानी में यानी कि ओशन में रहने वाले एनिमल्स में पाई जाती है, जैसे कि टर्टल, टोरटॉइज एंड स्नेक।
These animals draw their head and feet into the shell and hide to protect themselves from their animals. ये सभी क्या करते हैं, अगर आपने देखा हो टर्टल्स तो क्या करते हैं, इस शेल के नीचे अपने पूरी बॉडी को, अपने हेड को इसके नीचे क्या कर देते हैं, छिपा लेते हैं, ताकि वो बाकी अपने दुश्मनों से अपने आप को बचा सके। इसीलिए किस तरह की इनकी बॉडी कवरिंग होती है, शेल, जिसमें वो अपने हेड को इसके नीचे अच्छे से छुपा सकते हैं। तो ये हमने देखी अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग बॉडी कवरिंग। उसके बाद हम देखेंगे फीडिंग हैबिट, मतलब कि एनिमल्स अलग अलग है, उनकी बॉडी कवरिंग भी अलग है, तो उनके खाने का तरीके भी अलग ही हो गए। ऑब्वियसली होते, अगर हम इंसान है तो हम सभी इंसान में भी खाने के तरीके अलग अलग होते हैं ना। किसी को इस तरह के चावल पसंद है, किसी को उस तरह के चावल पसंद है। उसी तरह एनिमल्स की भी फीडिंग हैबिट्स अलग अलग प्रकार की होती है। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सभी ऑर्गेनिज्म को अपने ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए फूड की जरूरत तो पड़ती है। फीडिंग हैबिट डिफर फ्रॉम एनिमल टू एनिमल, यानी कि खाने की, फूड लेने की जो आदत होती है वो सभी एनिमल्स में अलग अलग होती है। दे ऑल्सो डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन द हैबिटेट। ये किसके ऊपर डिपेंड रहती है, उनकी आदत की, किस तरह का फूड उन्हें अवेलेबल है, किस तरह का फूड उन्हें मिल रहा है, उसके ऊपर उनके खाने की आदत डिपेंड रहती है। देयर आर 3 मेन क्लासेस इन विच एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिट्स। 3 मेन टाइप्स होते हैं जिसको फीडिंग हैबिट्स के मुताबिक क्लासिफाई किया गया है। एक तो हेर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर। हेर्बीवोर मतलब कि ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट को खाते हो, उनका खाना क्या होता है, फीडिंग, तो क्या सिर्फ प्लांट, वो सिर्फ प्लांट को खाते हैं। कार्निवोर्स यानी कि वो नॉन वेज, मतलब कि मांस, मच्छी, इंसान की चर्बी, ये सब जो खाते हैं उनको कहते हैं कार्निवोर्स। ओमनिवोर्स मतलब कि वो प्लांट्स को भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं और नॉन वेज और नॉन वेज दोनों। तो इसे तरह अलग 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, प्लांट्स को भी खाना और एनिमल्स को भी खाना, इसको ओमनिवोर। देखते हैं पहले हेर्बीवोर। हेर्बीवोर आर द एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, मतलब कि जो सिर्फ प्लांट्स को ईट करे उसे कहते हैं हेर्बीवोर में। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ कॉल्ड इंसिसर फॉर बाइटिंग एंड ए ब्रॉड टीथ कॉल्ड मोलर्स एंड प्रीमोलर्स फॉर चीविंग फूड। ये जो हेर्बीवोर्स होते हैं ना, जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, उनके पास एक शार्प फ्रंट टीथ, उनके फ्रंट में एक शार्प टीथ होती है जिसको कहते हैं इंसिसर। उस टीथ का काम क्या है, तो क्या बाइट, यानी कि बाइट करने के लिए हम एप्पल में से जो बाइट करते हैं वो हमने अपने आगे के फ्रंट टीथ से बाइट करते हैं ना। तो उसी तरह इन एनिमल्स के भी फ्रंट टीथ होते हैं बाइटिंग करने के लिए, और ब्रॉड टीथ होते हैं मोलार और प्री मोलार, वो चबाने के लिए, चीविंग करने के लिए। काउ, गोट, डियर एंड जिराफी आर सम हेर्बीवोर्स। हेर्बीवोर्स के एग्जांपल। जो भी प्लांट्स ईट करते हो सभी किस में आएंगे, तो क्या हेर्बीवोर्स में। उसके बाद है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स में यानी कि जो एनिमल्स को ईट करते हो, जैसे कि लायन, टाइगर, कैट, फॉक्स आर दोज एनिमल विच फीड ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, मतलब कि वो दूसरे एनिमल के चर्बी को खाते हो। Such animals have sharp and pointed front teeth called canines that help them to tear flesh. इस तरह के एनिमल्स में फ्रंट टीथ शार्प होते हैं, पॉइंटर, एकदम पॉइंट, धारदार होते हैं, जो दूसरे एनिमल्स के चर्बी को खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उस टीथ को कहते हैं कैनाइन। क्या कहते हैं उसे, कैनाइन। They have strong molars for chewing the flesh and the bones. उनके मोलार भी एकदम शार्प होते हैं क्योंकि उन्हें एनिमल्स की चर्बी को चबाना होता है, इसलिए उनके मोलार्स और उनके फ्रंट टीथ भी एकदम शार्प होते हैं। Scavengers like vulture, hyena and wolf are special type of carnivores that feed on dead and decaying animals. कार्निवोर मतलब हमने देखा कि जो एनिमल्स को ईट करते हैं, उसमें भी एक है स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स एक स्पेशल टाइप ऑफ कार्निवोर है क्योंकि वो किस तरह के फूड लेते हैं, तो कि जो एनिमल्स डेड हो गए हैं, जो मर गए हैं, उसे खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उसे कहते हैं स्कैवेंजर्स। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग ए बैलेंस इन नेचर बाय प्रिवेंटिंग एक्यूमुलेशन ऑफ डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स। एक तो उनका एक
रोल ये भी है कि जो एनिमल्स मर गए हैं उन्हें खाने का मतलब एक पॉइंट है कि नेचर में डेड एनिमल्स की मात्रा कम हो जाए, क्योंकि अगर वो मर गए हैं, वो डेथ हो गए हैं, तो उनका कुछ काम नहीं, और क्या करेगी, बेकार में जगह रोकेंगे। अगर वो किसी का फूड बन गए तो वो नेचर के लिए बेनिफिट ही है ना। तो वो नेचर को मेंटेन करने में एक इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। कौन स्कैवेंजर्स, क्योंकि वो किस तरह का फूड ईट करते हैं, तो कि डेड एनिमल्स अथवा तो डिकेइंग एनिमल्स को फीड करते हैं, इसलिए। उसके बाद है ओमनिवर्स। ओमनिवर्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट को भी खाते हो और एनिमल्स को भी, ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैन, बियर, क्रो एंड स्क्वेरल। ये जो है ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम इंसान जो होते हैं उसको ही देख लो, हम प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स को भी ईट करते हैं। आप बोलोगे हम कहाँ खाते हैं, लेकिन हम ब्रेड तो खाते हैं ना। ब्रेड जो में क्या आता है, एग आता है। एग किस में से आता है, एनिमल्स में से ही तो आता है ना। तो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को खाने वाले का बेस्ट एग्जांपल है ओमनिवोर्स। तो ये हमने देखे फीडिंग हैबिट्स अलग अलग, जिस मुताबिक थ्री टाइप्स में क्लासीफाई किया गया था, हेर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर। अभी ब्रीथिंग ऑर्गेन्स इन एनिमल्स, जैसे कि खाने के तरीके अलग अलग होते हैं, उसी तरह ब्रीथ करने के ऑर्गेन्स भी सभी एनिमल्स में अलग अलग होते हैं। हम कहाँ से ब्रीथ करते हैं, हम अपने नोज से। तो जरूरी नहीं कि सभी एनिमल्स अपने नोज से ही ब्रीथ करते हो, उसी तरह अलग अलग एनिमल्स की ब्रीथिंग ऑर्गन अलग अलग होते हैं, जिसके बारे में अब हम देखेंगे। ब्रीथिंग इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। During breathing, an exchange of gases take place, that is oxygen inhale, carbon dioxide is exhale। क्या बोला तो कि ब्रीथिंग है वो सभी लिविंग थिंग्स के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, जरूरियात प्रोसेस है। और जब ब्रीथिंग करते हैं तब क्या होता है, तो कि ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। The intake of oxygen is necessary as it helps to break down the food and release energy which is required to perform various activities। ऑक्सीजन को हमें सांस लेने की जरूरत ऑक्सीजन को इसलिए है क्योंकि वो हमारे खाने हुए खाने को ब्रेक डाउन करता है और उन्हें एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीथिंग ऑर्गन, सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हियर। यानी कि अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए, कुछ यहाँ पे हमें दिए गए हैं। चलो देखते हैं। Insects exchange the gases through small openings on their body surface known as spiracles। जो इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स, वो किस तरह से एक्सचेंज गैस को, ऑक्सीजन को अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कैसे करते हैं, तो कि उनके बॉडी में छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसके थ्रू वो सांस लेते हैं। उस छिद्र को कहते हैं, उस ओपनिंग्स को कहते हैं स्पिरेकल्स, जो किस में होते हैं, इंसेक्ट्स में होते हैं। वो उसकी मदद से ब्रीथ करते हैं। गिल इज अ ब्रीथिंग ऑर्गन फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश, क्रैब, टैडपोल, प्रॉन एक्सेट्रा। गिल एक ब्रीथिंग ऑर्गन है जो कहाँ पे पाए, किस में होती है, तो कि एक्वेटिक एनिमल्स में, मतलब कि जो एनिमल्स पानी में जी रहे हैं उन सभी का ब्रीथिंग ऑर्गन होता है गिल्स। जैसे कि फिश हो, टैडपोल हो, क्रैब हो, प्रॉन हो, जो भी एनिमल, जितने भी एनिमल्स पानी में रहते हैं उन सभी का ब्रीथिंग ऑर्गन होता है गिल। गिल हेल्प द एनिमल्स टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। जो ऑक्सीजन पानी में डिजोल्व हो गया है वो एब्जॉर्ब करने में गिल्स हेल्पफुल होती है। उसके बाद है अदर एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। दूसरे एनिमल्स जैसे कि रेप्टाइल्स हो, बर्ड्स हो, मैमल्स हो, ये सभी अपने लंग्स की मदद से ब्रीथ करते हैं। द फंक्शन ऑफ द लंग्स इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन विच इज इनहेल्ड थ्रू द नोज टू द ब्लड एंड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड। ये जो लंग्स से ब्रीथ करते हैं उनका फंक्शन क्या है, तो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, कहाँ पे, तो कि ब्लड तक ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ब्लड में से निकालना। एक काम किसका होता है, लंग्स का। यानी कि जो हम नोज, जो एनिमल्स यानी कि हम भी उसमें आ गए, हम भी नोज की मदद से लंग्स, यानी कि हमारा मेन काम, हम ब्रीथ तो लंग्स से ही करते हैं, लेकिन मेन कहाँ से करते हैं, तो कि नोज से। तो
ब्रीथिंग ऑर्गन हमारा हुआ लंग्स। तो इस तरह का ब्रीथ करने वाले का फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है, तो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना कहाँ तक, तो कि ब्लड तक, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालना। उसके बाद एनिमल लाइक फ्रॉग, टोड दैट स्पेंड पार्ट ऑफ देयर लाइफ अंडर वाटर एंड पार्ट ऑफ इट ऑन लैंड आर कॉल्ड एम्फीबियंस। मतलब कि ऐसे एनिमल्स जो पानी में भी रहते हो कुछ दिन और बाहर भी लैंड में भी रहते हो, ऐसे एनिमल्स को कहते हैं एम्फीबियन। When young, these animals live in water and breathe through gills. As adults, they breathe through lungs on land and moist skin in water. मतलब कि जब वो पानी में रहते हैं तब वो कैसे श्वास लेते हैं, तो कि अपने गिल्स की मदद से, और वो जब बाहर रहते हैं तब वो अपने लंग्स की मदद से ब्रीथ अप करते हैं। तो ये हमने देखे अलग अलग एनिमल्स में ब्रीथिंग ऑर्गन डिफरेंट होता है। तो आज का हमारा चैप्टर यानी कि आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आपका आज का होमवर्क क्या है, तो कि कौन से एनिमल में किस तरह की बॉडी कवरिंग होती है, कितने टाइप्स की फीडिंग हैबिट्स के अनुसार एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया है, अगर किया गया है तो कैसे, प्लांट्स को ईट करने वाले को क्या कहते हैं, एनिमल्स को ईट करने वाले को क्या कहते हैं, दोनों को ईट करने वाले को क्या कहते हैं। उसके बाद अलग अलग एनिमल्स में ब्रीथिंग ऑर्गन कौन से होते हैं, इन सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये सभी आपको लर्न करना है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नमस्ते।